सत्संग जी प्रेम से क्या नाम। सत्संगत सभी महात्मा सभी संत अपनी भक्ति को और मजबूत करने के लिए निरंतर सेवा सिमरन सत्संग करते चले आ रहे हैं और आज भी इसी भक्ति के लिए, इस परमात्मा के लिए जो हृदय में प्रेम आया है, इसको जानने के बाद उस प्रेम को और मजबूती देने के लिए सभी यहाँ भी एकत्रित हुए हैं। संतों का संग करने के लिए, वाणी श्रवण करने के लिए, जीवन में और खूबसूरती कैसे आए, इस जीवन को और कैसे सजावट मिले, इस प्रयास में भक्त हमेशा लगे रहते हैं। और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संत महापुरुष सिर्फ अपने ही जीवन की सजावट की बात नहीं करते, वो सारे जहां को ही एक सुंदर रूप देने का प्रयास करते हैं। इस परमात्मा से अगर प्रार्थना भी करते हैं तो सबके भले की, सबके कल्याण की, सब जगह चैनो अमन हो, सब जगह प्रेम बसे, सब जगह भाईचारे वाली भावनाएं हों, दीवारों की जगह पुल बनाने वाले भाव संतों के हो जाते हैं। और इसलिए फिर संत सारी ही धरा के लिए, सारे ही समाज के लिए वरदान का रूप होते हैं, परोपकारी होते हैं। और ये जो परोपकार वाली भावना आती है, ये जो जीवन जिसके अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं कि सबके हित की प्रार्थना, इसका आधार ये प्रभु है, इसका आधार ये परमात्मा। जब इस परमात्मा का बोध हो जाता है तो इस आत्मा को इस बात का ध्यान आता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो इस अविनाशी सत्ता का ही अंश है। तो मुझे मेरी सही पहचान मिल जाती है कि मैं इस परमात्मा का ही अंश, मेरी आत्मा ब्रह्मज्ञानी रूपी दर्पण में अपने दर्शन करती है। जो खुद को शरीर माने बैठी थी, उसको समझ आता है कि वो ये शरीर नहीं है। नाना तरीके के इंसान ने खुद को लेबल्स दे रखे हैं, पहचाने दे रखी हैं। कभी मैं खुद को अपनी जात समझता हूँ, कभी मैं खुद को अपना व्यवसाय वो समझता हूँ, कभी मैं किस कुल में पैदा हुआ, किस रंग का मैं हूँ, कौन सी भाषा मैं बोलता हूँ, गांव का हूँ, शहर का हूँ। नाना तरीके की पहचानें हमारी बनती रहती हैं। और इस ब्रह्म ज्ञान के बाद, इसको हासिल करने के बाद मुझे इस बात का बोध हो जाता है कि ये सारी पहचानें तो संसार ने मुझे दी हैं या संसार में मैंने बनाई हैं। मेरी असली पहचान तो ये निरंकार, ये अविनाशी, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मुझे बनाया, जो मुझ में भी वास कर रहा है, हर एक में वास कर रहा है। तो फिर ऐसे संत के लिए वो बात आती है कि घट घट देखे अलग को, पूछे जात ना पात, कि हर घट में फिर राम के दर्शन हो रहे हैं, इस परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए फिर सबके हित की मांग संत करते हैं, सबके हित के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं दिखाई देता। जब तक खुद को सबसे अलग मानते हैं,
अपनी अपनी मैं वाली सोच होती है, तो इंसान को लगता है बस मेरा काम बन जाए, बाकी किसी का कोई नुकसान होता है तो होए, क्योंकि अपनी सोच है। जैसे सारे संसार को अपनी सोच पे पड़ी है, अपनी पड़ी है। जब तक संसार वाली चाल जीवन में है, तब तक मेरी प्रार्थना भी, मेरी भक्ति भी, मेरा इस प्रभु से रिश्ता भी खुदगर्जी वाला, सिर्फ अपने तक सीमित। और जब ये पहचान मिल जाती है, ये नाम, राम नाम धन जीवन में आ जाता है, तो ये बात समझ आती है कि मैं अलग तो हूं ही नहीं। जिसको मैं कल अपने से अलग मान रहा था, उसकी जात के कारण, उसकी मजहब के कारण, उसकी बोली के कारण, उसके रंग के कारण, वो तो मुझसे अलग है ही नहीं। जितना परमात्मा मुझ में बसता है, उतना सामने वाले में भी बसता है। ऊपर ऊपर से चाहे जितने फर्क दिखाई देते हों, रंग नस्ल के, ये सब तो इंसान के बनाए हुए फर्क हैं। परमात्मा तो बराबर बस रहा है। परमात्मा ने तो बराबर अपनी दिव्यता दोनों में बख्शी है, तो फर्क किस बात का। भक्त की फिर नजर ये समदृष्टि वाली हो जाती है, क्योंकि हर घट में ये समाया हुआ दिखता है। तो फिर ऐसा भक्त खुदगर्ज नहीं हो सकता। ऐसा भक्त अगर खुदगर्ज भी होगा, तो उसकी खुदगर्जी भी सारी ही मानवता की मांग मांगेगी, क्योंकि वो अपने स्वरूप को देख चुका है कि मेरा स्वरूप इस शरीर में सीमित नहीं है। मैं इस विराट का अंश हूं, तो इस विराट स्वरूप का ही मेरा भी स्वरूप है, और सब में ये बस रहा है। इसलिए फिर वो पंक्तियां आती हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि पर का हित अगर कर रहे हैं, अगर पर का हित, पराये का हित मेरे हृदय में है, तो मैं धार्मिक हूं। किसी को नुकसान पहुंचाने वाली भावना है, किसी को नीचा दिखाने वाली भावना है, किसी को गिरा देने की भावना है, तो बेशक मैं जितना भी नाम जप लूं, जितने भी धर्म स्थानों पर चला जाऊं, मैं धार्मिक कहलाने लायक नहीं हूं। धार्मिक वही जो सबके हित की भावना अपने हृदय में रखे। और जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं, वो तो इससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, उनको तो कोई पराया दिखा ही नहीं देता। तो पराया किसको कहें? सब में हम हैं, हम में सब हैं, तो सबका ही हित, हित वाली भावना। तो वो ऐसे महात्मा, ऐसे संत फिर वरदान का रूप बन जाते हैं सारे समाज के लिए, क्योंकि जिसके लिए जहाँ जाएं वहाँ प्रभु से सबके सुखों की कामना, सबके लिए यही कामना कि सबको प्रभु के दर्शन हो सके, सबकी भटकन दूर हो, सब इस अंधियारे से निकलकर उजियारे की ओर बढ़ चले। ये मानवीय गुण जिनके बारे में हम बात करते हैं, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, संसार में देख रहे हैं कि इन गुणों को देखना, ढूंढना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हर कोई तैयार है लड़ने मरने को। प्रेम की भाषा, प्रेम की बोली कहीं सुनने को मिल जाए तो इंसान को हैरानगी होती है कि किसी ने इतने प्रेम से कैसे बात कर ली। ये दशा होती जा रही है संसार की, हमारे समाज की, इंसान की। और ये कोई यहाँ बैठ के बोला जा रहा है इसलिए नहीं, हम सब अपने अपने जीवन में देख रहे हैं। जहाँ काम करते हैं, जहाँ घरों में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, प्रेम, नम्रता, ऐसे वाले भाव जो मानव को मानव बनाते हैं, ये दुर्लभ होते जा रहे हैं। मुश्किल होता जा रहा है इंसान में इंसानियत वाले भाव देखना। वो इसलिए क्योंकि इंसान अपनी पहचान से दूर होता जा रहा है।
जागने की जगह और गहरी नींद में सोता जा रहा है। ये जो जाग जाता है इंसान, उसे इस बात का बोध हो जाता है अहंकार करें तो करे किसका, कुछ मेरा तो है ही नहीं। तो फिर नम्रता जीवन में आनी स्वाभाविक है। विनम्र हो जाता है कि मेरा कुछ है ही नहीं, जो दिया इस परमात्मा ने दिया, जो देगा ये परमात्मा देगा। कुछ हो रहा है इसकी रजा, कुछ नहीं हो रहा है इसकी रजा। अहंकार किस बात का। फिर जीवन में प्रेम आता है। फिर जीवन में ऐसी छोटी छोटी चीजें रिश्ते खराब नहीं करती। इंसान जहाँ माफ़ी मांगनी होती है वहाँ आसानी से माफ़ी मांग पाता है, जहाँ माफ़ करना होता है वहाँ आसानी से माफ़ कर पाता है। पत्थर पे लकीर नहीं बनाता कि आज मैं तो पत्थर पे लकीर बना चुका हूँ, क्योंकि पत्थर पे लकीर तो अहंकार के द्वारा बनाई जाती है कि मैंने ये कह दिया, मैंने ये सोच लिया। भक्त जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसका अंधकार भी इस रूप में खत्म हो जाता है। तो ये जो मानवीय गुण हैं जिनका जिक्र होता है, जो इंसान को इंसान बनाते हैं, मानव को मानव बनाते हैं, वो स्वाभाविक ही उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे एक फूल खिलता है तो उसकी महक आना स्वाभाविक है, इसी प्रकार जब जीवन में भक्ति आती है या परमात्मा आता है तो जीवन में प्रेम आना स्वाभाविक है, मानवीय गुण आने स्वाभाविक है। विशालता, हृदय इतना विशाल हो जाता है कि सबके लिए प्रेम बस जाता है इस हृदय में। और अगर ये विशालता, ये हलीमी, ये विनम्रता, ये सहनशीलता, अगर ये गुण जीवन में नहीं है तो मैं प्रभु के नाम का रटन जितना मर्जी करता रहूं, दिन के 24 घंटे में से 24 घंटे करता रहूं, तो वो रटन ही है। मेरे जीवन में धर्म सही मायनों में नहीं आया, मेरे जीवन में परमात्मा सही मायनों में नहीं आया। तो इसलिए इस संदेश की आवश्यकता, कहने को सुनने को तो इंसान, विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है। लोग ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि इस तरक्की के, इस विज्ञान के युग में कहाँ जगह है परमात्मा की, क्या आवश्यकता है परमात्मा की। पर जैसा संसार होता जा रहा है, दास को लगता है कि जितनी आवश्यकता इस समय में परमात्मा की है, इस बोध की है, शायद ही इससे पहले कभी इतनी आवश्यकता रही हो। इंसान जितनी गहरी नींद में इस समय में है, उसको जागने की बहुत आवश्यकता है, अपना बोध करने की आवश्यकता है, जीवन को सही ढंग से जीने की आवश्यकता है, जीवन को प्रेम के आधार पर जीने की आवश्यकता है। ये जो दीवारें इंसान खड़ी करते जा रहा है, फासले एक दूसरे से बनाते जा रहा है, इन दीवारों को गिराने की, इन फासलों को मिटाने की आवश्यकता है। और ये तभी मुमकिन है जब हमें अपनी पहचान हो सके, क्योंकि ये जितने फासले हैं, जितनी दीवारें हैं, ये अज्ञानता के कारण है। मुझे मेरा बोध नहीं है, मुझे इस परमात्मा का बोध नहीं है। इसलिए परमात्मा के नाम पर ही सबसे ज़्यादा दीवारें खड़ी हैं इस संसार में, क्योंकि जानकारी नहीं है। नाम जप लिया, कुछ धर्म स्थानों पर चले गए, कुछ मान्यताएं बना ली, और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर सामने वाले को नीचा बोल दिया, ऊंचा बोल दिया। जंगें छिड़ी हुई हैं, ऊंच नीच के भेदभाव हो रहे हैं। परमात्मा के ऊपर अपनी ठेकेदारी, अपने दावेदारी बताई जा रही है। ये इसलिए है, ये दूरियां, ये दीवारें, क्योंकि अज्ञानता है। जब ये अज्ञानता मिट जाए तो साफ साफ दिखाई देगा कि जिसको दूर समझे बैठे हैं उससे करीब तो कुछ है ही नहीं। जिसको विभाजित किया हुआ है अपनी सोच में, वो तो अखंड है, उसको तो बांटा जा ही नहीं सकता, काटा जा ही नहीं सकता। और फिर जिसके जीवन में
ये सत्य आया है, ये ब्रह्म ज्ञान आया है, प्रभु के दर्शन हुए हैं, वहाँ ये दीवारें गिर जाती हैं, वहाँ ये अंधकार मिट जाता है, वहाँ जीवन सही मायनों में रोशन हो उठता है। वहाँ फिर रस्सी को सांप मानकर भ्रमित नहीं हुआ जाता। जब अंधेरे के कारण कहीं रस्सी हो और उसको सांप मान के इंसान डर जाता है, इसी प्रकार ये जो दूरियां हैं, फासले हैं, दीवारें हैं, ये अंधकार की वजह से हैं। जैसे ही उजियारा होता है, रस्सी रस्सी की तरह दिखने लगती है, डर खत्म हो जाता है, डर का कारण ही नहीं बचता। इसी प्रकार जब ये ब्रह्म ज्ञान का सूरज जीवन में उदय हो जाए, तो ये अंधकार के कारण जो दीवारें दिख रही हैं, बनी हुई हैं, फासले बने हुए हैं, नफरतें हैं, वैर है, ये सब खत्म हो जाता है। जो रह जाता है वो सिर्फ प्रेम, और ये प्रेम के आधार पर ही, सत्य के आधार पर ही एक सुंदर संसार स्थापित हो सकता है। जो पंक्तियां हम सुनते आ रहे हैं, और अब तो देश में पिछले कुछ वर्षों से हर किसी ने वो पंक्तियां सुन ली होंगी, वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी ही वनस्पति एक परिवार है, सारा का संसार एक परिवार है, हम सब एक फैमिली हैं, एक परिवार है। ये पंक्तियां बहुत सुनने में अच्छी लगती हैं, पर एक परिवार तभी मुमकिन है बनना जब इस एकत्व, इस एक की पहचान हो सके, वरना तो फर्क ही फर्क है। टोपी वाले का पगड़ी वाले से फर्क है, राम का अल्लाह से फर्क है, मंदिर का मस्जिद से फर्क है। ये फर्क तभी मिट सकते हैं, वसुदैव कुटुंबकम वाली भावना तभी स्थापित हो सकती है जब इस एक की पहचान हो जाए, इस एक परमात्मा का बोध हो जाए, ये पता चल जाए जिसको अलग अलग माने बैठे हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक है और सब में समाया है, कोई पराया नहीं है, क्योंकि सब में ये राम समाया है। इस राम के दर्शन कर सकें तभी राम राज्य इस संसार पे स्थापित हो सकेगा। राम की जानकारी, राम के दर्शन, राम का राज जानना ज़रूरी है अगर राम राज्य में रहने की हमारी अभिलाषा है, हमारा प्रयास है। तो दातार से यही अरदास के ये जो फ़र्क बन गए हैं, ये अज्ञानता के कारण जो इंसान की ये दशा हो चुकी है, तो दातार ऐसी कृपा करे कि हर एक मानव अपनी पहचान कर सके, इस प्रभु को देख सके, सबके जीवन में प्रेम और भक्ति वाले भाव आ सकें, ताकि एक सुंदर जीवन, एक वरदान रूपी जीवन सब जीते चले जाएं और इस धरा को और सुंदर बनाते चले जाएं। प्रेम से कहना धन्यवाद।